ये भी मुझे ज़रूरत है आगे पैरेललोग्राम साबित करने के लिए, इसलिए मैं इसको भी हाईलाइट कर दूंगा। ये दो बातें यहाँ पे और तीसरी बात वो, इसको हाईलाइट करना ज़रूरी है। अभी गिवन में हमने पढ़ा था कि m मिड पॉइंट, तो इसका मतलब ये कि AM और MC वो भी बराबर हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि MC इज कॉन्ग्रुएंट टू AM, MC इज कॉन्ग्रुएंट टू AM, और इसको मैं हाईलाइट इसकी क्योंकि ज़रूरत है यहाँ पे मुझे। MC और AM बराबर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गिवन में हमने क्या कहा था कि M इज अ मिड पॉइंट, M इज अ मिड पॉइंट, M इज अ मिड पॉइंट। उसके बाद 4 तक पहुंचने के बाद अब बात यहाँ आ जाती है कि आपने यहाँ पे NB को बराबर साबित किया है AM के और AM बराबर है MC के। इसका मतलब ये है कि मैं ये कह सकता हूं कि NB और MC भी बराबर हैं। NB इज कॉन्ग्रुएंट टू MC। कहां से पता लगा? एक आपने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 का सहारा लिया है। इधर आपका AM बराबर है किसके? NB के, और उधर AM बराबर है, तो आपने MC और AM को दरमियान से हटा के आपने NB और MC को इक्वल टू, क्योंकि AM बराबर है, दोबारा सुन लें, AM बराबर है किसके? NB के बराबर है, इसलिए मैं AM को यहाँ पे ले आया हूँ। तो MC और NB आपस में, और मैंने कौन सी 2 इक्वेशंस को यूज़ किया है, कहाँ से? 2 से रिजल्ट निकाला और 4 का रिजल्ट निकाल के मैंने उसको यहाँ पे लिखा। तो पहली बात तो मैंने ये साबित कर दी कि ये और ये साइडें पैरेलल भी हैं और बराबर भी हैं। जब ये साबित हो जाता है कि अपोजिट साइड है और वो तो पहले ही, तो इसका मतलब ये है कि मैं अब उस पर पहुँचा हूँ, रीज़न दे सकता हूँ। सो देयरफॉर हमारे पास कौन सा? NBCM, NB, जो मर्जी नाम जिस तरह मर्जी लिखो, इधर से भी शुरू कर सकता हूँ। NBCM इज ये पैरेलल और साथ ग्राम, ये पैरेलल ग्राम साबित करना था, ये हो गया है। क्योंकि जब अपोजिट साइड है पैरेलल भी होती है और बराबर भी होती है, तो हम उसको पैरेलल ग्राम कहते हैं। अब पीछे बात रह गई है कि फिर तो बात कंफर्म हो गई ना, कंफर्म ये हो गई कि पैरेललोग्राम जब एक दफ़ा साबित हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपका जो BC है वो पैरेलल है NM के या MN के, क्योंकि पैरेललोग्राम तो हम तब कह सकते हैं कि ये पैरेलल तो ये भी पैरेलल। अब ये पैरेलल कहने के बाद हम ये भी कह सकते हैं कि इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लूं अगर, यानी कि BC को मैं पैरेलल कह सकता हूं, पूरी लाइन के भी पैरेलल हैं, LM के भी पैरेलल हैं, NL के भी पैरेलल हैं, जो मर्जी मैं उसका नाम ले लूं तो ये उसी के बराबर होगा। अगर वो LM के हैं तो NL के भी हैं, और वैसे इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं थी इसके दरमियान, इसलिए R का लफ्ज़ मैं लगा रहा हूँ कि अगर आप ये ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चलें अगर लिखा है तो कोई बात नहीं है। अब जब पैरेललोग्राम हो गया तो सिर्फ पैरेलल नहीं होगा, साथ साथ आपको ये भी कहना पड़ेगा कि BC इज कॉन्ग्रुएंट टू NM, ये कॉन्ग्रुएंट भी होगा। जब कॉन्ग्रुएंट होगा, आपने खुद पहले कहा था कि LM और LNL दरमियान में है, जितना आपने कंस्ट्रक्शन की थी कि जितना ये है उतना ये है। अब बात ये होती है कि आपने खुद पढ़ा था कि LM जो है वो आधा है, किसका आधा है? पूरे MN का आधा है, पूरे MN का आधा है। तो पूरे MN का या NM का आधा है, तो BC भी लिख सकता हूं इसकी जगह पे। सो LM इज इक्वल टू MN की जगह पे या NM की जगह पे मैं किसकी वैल्यू लिख दूं? BC की लिख दूं। तो LM इज हाफ हाफ, और ये बात हमने कहाँ की थी? ये बात हमने कंस्ट्रक्शन में पहले की थी, ये बात हमने कंस्ट्रक्शन में की थी। और यहाँ पे क्यों मैंने MN की जगह पे क्या कर दिया? MN, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट साबित हुआ था किसके? BC के, तो मैंने वहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ MN की, तो इससे पहले तो पैरेलल साबित किया और उसके बाद हमने उसको लेंथ में हाफ साबित किया। दैट्स इट।